हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज का जो वीडियो होगा वो एक्चुअली 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं वालों के लिए होगा। जो लोग ये कहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बीटेक बी वाले क्या क्या होंगे, हम उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो भी 9वीं से 10वीं या 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है। और वो अधिकतर मुझसे पूछा करते थे, क्योंकि मैं भी हाई स्कूल का टीचर हूँ, तो मुझसे पूछते भी करते कि सर कि कौन सा बुक पढ़ ले। तो मेरे आधार पे किरण पब्लिकेशन, देखिए चूंकि इसी पब्लिकेशन के अंदर खान सर का भी बुक आता है, हिस्ट्री का, भूगोल का, तो पब्लिकेशन बढ़िया है। और ये 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक का आपको सामान्य अध्ययन जो 40 नंबर का, 40 नंबर, चूंकि 120 नंबर का पेपर 2 होगा जिसमें मेरिट बनेगा, उसमें से 40 नंबर का जो सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा, जिसमें मैथ भूगोल हो गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और रीजनिंग जो पूछा जाएगा, तो उसी का प्रैक्टिस बुक है। ये 40 बस 40 नंबर के लिए है। 9वीं से 10वीं में 40 नंबर और 11वीं से 12वीं में 120 में से 40 नंबर जो पूछेगा उसका प्रैक्टिस बुक कर लीजिएगा। और ये हो गया आपको उसी का जो भी 9वीं से 10वीं में, 9वीं से 10वीं में जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट का चूंकि 80 नंबर जो 120 में पूछेगा, तो सामाजिक विज्ञान वालों के लिए ये बुक है। याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान वालों के लिए ये बुक है और उसका वीडियो का नीचे में लिंक दिया है, इसको देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये बुक है सामान्य अध्ययन का। इसमें प्रश्न कैसा रहेगा आपको सभी कुछ है, देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है और कोई भी एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पे। चूंकि बहुत सारे व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है तो मैं उस पर बात कर दूं। चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती होने को है, उससे पहले आपका बीपीएससी होगा। 15 जून से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको शायद पता होगा, 7th फेज। ये कौन सा फेज होगा? 7वां चरण। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं वालों के लिए। इतना तो पता है कि भाषा 1 जो पेपर होगा, भाषा 1, हम दोनों के लिए बात कर लेते हैं। जैसे हम आज बात करने वाले हैं 9वीं से लेके और 12वीं तक के जो भी शिक्षक बनेंगे उनके लिए बात करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपको पता है भाषा वाला जो पेपर होगा, जिसमें आपको एक साइड आपको यानी क्या इंग्लिश रहेगा, जो कि 25 नंबर का पूछेगा, 25 अंक का पूछेगा, ये तो पता ही है। और दूसरे साइड आपको जो लेना है, या तो आप हिंदी ले लीजिए, या कोई उर्दू लेंगे, या कोई बांग्ला लेंगे, जो भी आप जिस भी विषय में कंफर्टेबल है वो ले लीजिएगा। और ये जो होगा आपको, इसीलिए बोलते हैं वीडियो में बनेगा, ये कब क्या बोल देगा मुझे भी याद नहीं रहता है। यहाँ देखिए, तो इसका जो होगा ये 75 अंक का होगा। यानी भाषा का पेपर कितने का होगा? 75 और 25 टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का होगा, 100 प्रश्न, 100 मार्क्स और 120 मिनट होगा। और निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसमें आपको मात्र लाना है 30%, यानी 100 में से मात्र आपको 30 नंबर लाना है, 29 भी नहीं, मिनिमम 30। ये बस पास करने के लिए है। अब आते हैं मुद्दा पे। चूंकि 9वीं से 10वीं में बनिए या 11वीं से 12वीं में बनिए शिक्षक, इसमें आप जिस भी विषय के शिक्षक बनेंगे, कोई गणित का शिक्षक बनेगा, कोई सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेगा, कोई संस्कृत का बनेगा, कोई उर्दू का बनेगा, बहुत सारा, कोई भौतिकी का शिक्षक बनेगा। तो कहने का मतलब मेरिट बनेगा इस पे। सेकंड पेपर ये, इसमें 2 प्रकार का पेपर होगा, एक विषय से होगा और साथ में दूसरा सामान्य अध्ययन से होगा, जिसका मैंने बुक दिखाया है। अब प्रैक्टिस करते रहिए। और ये टोटल आपको कितने मार्क्स का होगा पता है? इसमें आपको 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक का होगा। हम यहीं पे बताने वाले, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, 120 प्रश्न, 120 अंक का होगा और आपको 120 मिनट मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहेगा। और इसी सेकंड पेपर पे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट जो बनेगा इसी पे बनेगा, ये हम बताने वाले थे। इस पे बिल्कुल मेरिट नहीं बनेगा, समझ गए ना? इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। निगेटिव मार्किंग अब जो भी हो, अभी क्लियर नहीं है, निगेटिव मार्किंग भी होगा। यानी हम बात करने वाले हैं, या 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनिए तो भी आपका 120 प्रश्न, 120 अंक का होगा, 120 मिनट होगा। या 11वीं से 12वीं में बनिए, उसमें भी आपका 120 अंक होगा।
120 प्रश्न, 120 अंक, 120 मिनट। इसमें भी आपको 120 अंक जो होगा ये आपको 2 भागों में किया गया है, याद रखिएगा। एक 80 अंक का ऐसे होगा और एक होगा इधर 40 अंक का पूछा जाएगा। अब हम इस पे बात करने वाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि 80 अंक में क्या पूछा जाएगा। चूंकि 120 में से 80 प्रश्न जो पूछा जाएगा 80 अंक का, वो 9वीं से 10वीं में क्या पूछा जाएगा, और 40 अंक जो आएगा 120 में से उसमें क्या पूछा जाएगा, या तो 9वीं से 10वीं में या 11वीं से 12वीं में। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ध्यान से। और बीटेक और बी वाले भी एलिजिबल है, उस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे, कमेंट उस पर भी आ रहा है। चलिए, जैसे मान लीजिए जिनको शिक्षक बनना है 9वीं से 10वीं में, वो तो STT क्वालिफाई होंगे। अब किन्हीं को बनना है 11वीं से 12वीं में शिक्षक। समझिए बात को, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। इसमें आपको 120 अंक का पूछा जाएगा और इसमें भी आपको 120 अंक का पूछा जाएगा, कोई दिक्कत। और इसी पेपर 2 की बात करते हैं। इसी पेपर 2 पे आपका मेरिट बनेगा, मेरिट इसी पे बनेगा, पेपर 2। ध्यान से देखिएगा, जो भी STT क्वालिफाइड है पेपर 1। और इसे 120 में से आपको 80 जो अंक होंगे, 120 में से जो 80 अंक होंगे ये आपका भाषा होगा। मान लीजिए किसी को साइंस का टीचर बनना है, तो याद रखिए उसको 80 अंक का साइंस से पूछा जाएगा। मान लीजिए किसी को सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है, सामाजिक विज्ञान का 9वीं से 10वीं में, तो 80 नंबर का इससे पूछा जाएगा। किसी को मान लीजिए हिंदी का टीचर बनना है 9वीं से 10वीं में, तो 80 अंक का इससे। उसी प्रकार उर्दू का, संस्कृत का और भी विषय है उससे पूछा जाएगा। लेकिन बात करते हैं 80 इधर बच गया 40। ये 40 अंक जो पूछा जाएगा ये कॉमन रहेगा। इस 40 अंक में आपको पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन से। इसमें पूछा जाएगा आपको 40 अंक में 40 जो प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न और 40 अंक के होंगे। इसमें आपको पूछा जाएगा सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन, आप बोलिएगा सर सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा, तो लिख लीजिए भाई। इस 40 प्रश्न ये कॉमन रहेगा। 120 में से 40 जो रहेगा वो आप किसी भी विषय के शिक्षक बनिए, 40 प्रश्न कॉमन। और सामाजिक अध्ययन में क्या क्या आएगा वो भी देख लीजिए, आप ध्यान से बुझिएगा। इसमें आपको गणित पूछा जाएगा, इसी प्रकार इसमें आपको SST पूछा जाएगा, सॉरी इसमें आपको विज्ञान पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, भूगोल भी पूछा जाएगा। इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा। इसका हम एक लेक्चर लाएंगे अपने यूट्यूब पे। 1885 के बाद और 1947 के बीच का इसमें पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, और लास्ट में आपका रीजनिंग पूछा जाएगा। रीजनिंग पूछा जाएगा। हो सकता है 1 2 3 4 5 विषय है ना, सभी से आपको 8 मार्क्स का पूछा जाए, सभी से आपको 8 मार्क्स का पूछा जाए, यानी 8 पंचे 40। ये कॉमन बात हम बताएं, ध्यान रखिएगा। 9वीं से 10वीं में जो 120 प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से 80 अंक तो विषय से होगा, आप जिस भी विषय के शिक्षक बनेंगे हाई स्कूल में। और 40 प्रश्न जो होगा ये कॉमन होगा, किसी भी विषय का शिक्षक बनिएगा 40 प्रश्न कॉमन रहेगा, जो कि सामाजिक अध्ययन से पूछा जाएगा। और सामाजिक अध्ययन में 5 विषय से पूछा जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए 11वीं से 12वीं में जो 120, 11वीं से 12वीं में 120 होगा, इसमें भी आपको इधर 80 अंक का पूछा जाएगा और इधर 40। तो 80 में आपको क्या, जिनको मान लीजिए फिजिक्स का टीचर बनना है तो फिजिक्स से पूछा जाएगा, जिनको केमिस्ट्री का बनना है 11वीं से 12वीं में तो 80 नंबर उससे पूछा जाएगा, जिनको मान लीजिए वाणिज्य से बनना है तो 80 नंबर उससे। अब बचा 40 अंक, तो 40 अंक इसमें भी आपको 40 जो प्रश्न और 40 अंक का होगा, इसमें भी आपको सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा।
और सामाजिक अध्ययन में कितने विषय? 5 विषय, गणित, रीजनिंग, भूगोल, विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये 40 मार्क्स का प्रश्न इससे पूछा जाएगा और इसी के आधार पे याद रखिएगा 120 प्रश्न 120 अंक का जो होगा, इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट वो भाषा 1 जो था हिंदी इंग्लिश वाला 100 नंबर का क्वालिफाइंग, उस पर मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है, इसी पे बनेगा। या आप 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनिए तो 120 नंबर में कम से कम 100 नंबर तो लाइए, तब आप ऊपर रहेंगे, मेरिट में सबसे ऊपर रहेंगे। उसी प्रकार 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं तो 120 में भी 100 नंबर लाइए, ठीक है। इसमें ज़्यादा फोकस कीजिए अपने विषय पे और इस पे, ठीक है। कोई दिक्कत और कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। और एक चीज़ हम और बता दें आपको, हम इसमें कुछ चीज़, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करने वाले हैं, कुछ और बात कर ले, क्योंकि मेरिट जो बनेगा कुछ इसमें बता देते हैं। मेरिट कैसे बनेगा, तो पहले वाला समय नहीं या मैट्रिक, मेरिट कैसे बनेगा, ठीक है। मेरिट आपका 1 to 5 हो, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, सभी में मेरिट बनेगा पेपर 2 पे। पेपर 2 का मतलब क्या? पेपर 2 का मतलब हुआ जिस भी विषय में हो, जिससे 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे तो 120 प्रश्न जो पूछा जाएगा, जिसमें आपको सामाजिक अध्ययन ही है, उसी तरह 9वीं से 10वीं में 120 नंबर का जो प्रश्न आ रहा है, फिर उसमें इसी पे बनेगा। और जो भी सामान्य वर्ग के आते हैं, जो भी सामान्य वर्ग के आते हैं, जैसे जो भी जनरल में आते हैं, उनको 120 में से लगभग आपको 40% मिनिमम तो लाना ही होगा, तभी आप रेस में बने रहेंगे। ये इतना लाना है, न्यूनतम है। उसी प्रकार जो BC2 में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में, उनको भी लाना होगा कितना परसेंट? 36.5%। किसका भाई? किसका? तो 120 का इतना नंबर तो आना है। इसी प्रकार EBC जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, इनको लगभग 34% लाना होगा 120 का उतना आएगा तभी आप योग्य है। इससे कम आया तो आप फेंका जाइएगा, इससे ज़्यादा ही लाना है। और जो भी SC में है, ST में है, या सीधे महिला में कोई भी हो, जनरल, EWS, SC ST OBC EBC BC2 कोई भी हो, महिलाएं कोई भी किसी भी जाति के महिला हो, या PH वाले जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ट है, उसको मात्र 32% लाना है 120 का। इतना आपको पेपर 2 में लाना ही होगा। पेपर 2 जो होगा, जो क्वालिफाइंग नहीं है बल्कि उस पर मेरिट बनेगा, इतना लाना होगा। पेपर 2 में आपका निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव है आपका, समझ में आ गया। 120 प्रश्न होगा, 120 अंक, 120 प्रश्न, 120 अंक और 120 मिनट, यानी 2 घंटा मिलेगा। तो इस पे फोकस कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।